नेशनल ज्योग्राफी की टीम पहली बार एक ऐसे रिमोट आइलैंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा लौट कर वापस नहीं आता। जब वो लोग साहिल के करीब पहुंचे, आइलैंड के जंगल में से कुछ अजीबोगरीब नंगे तड़ंगे लोग नमूदार हुए। तो उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी की शिप पर तीरों की बरसात कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस भागने को मजबूर हो गया। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक हम इंसान यहाँ पर क्यों नहीं जा पाते? नाजरीन, इंडिया के ईस्ट में करीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स मौजूद हैं। ये इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा हैं, जहाँ पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नज़र आता है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रोज़ाना दुनिया भर के जहाज यहाँ लैंड करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना तो सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर कौन सा ऐसा राज छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में यहाँ पर कई बार जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग थेश में आ जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है, जहाँ ये हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर की सिटी से 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे शायद आज भी स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से आखिर राब्ता क्यों नहीं रखना चाहते? ये सब हमें समझने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो ग्रोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़ता गया और तभी नॉर्थ सेंटिनल और अंडमान का ताल्लुक हमारी दुनिया से ख़त्म हो और वो एक आइलैंड बनकर रह गया। इसके बाद दुनिया एक से बढ़कर एक तरक्की करती गई, लेकिन इन आइलैंड्स पे रहने वाले लोगों की यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब ईयर 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड पे आ पहुंचा। लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विजिट नहीं किया, क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद उनकी नज़र में इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी। एटलीस्ट अगले 78 सालों तक। ईयर 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी। तब रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने समझा कि ये आइलैंड बयाबान है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हे में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतज़ार में इन्होंने यहाँ पर कुछ दिन पनाह लेने का फैसला किया। तीसरे दिन आइलैंड पे छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे में आकर ख़त्म हुआ था। अगले 13 सालों तक यहाँ पर किसी ने भी वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। फिर ईयर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पे जाने का फैसला किया, क्योंकि पोर्टमैन वो सारा एरिया खुद देखना चाहते थे जिनके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि वो चंद कबीले के लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड्स लेकर आएंगे, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे
और एक अच्छे पैगाम के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ उन्हें वापस भेजेंगे। शायद इससे वो खोए हुए कबीले से एक अच्छा कांटेक्ट बना सके, उनको ये एहसास दिला सके कि वो भी हमारी तरह के ही इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिन कबीले से छुपने में कामयाब रहे। फिर उनको यहाँ एक फैमिली नज़र आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया और उनको अंडमान आइलैंड्स पे लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में फैली कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए नहीं थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गया और जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसको अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट्स दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है। हमने सेंटिनल्स के दिल में मजीद खौफ डाल दिया है कि ये बेहतर होगा कि अब उनको अकेला छोड़ दिया जाए, कि अब ये भी पॉसिबल है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले के मजीद लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो, जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हों। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। लेकिन उस दिन के बाद से नॉर्थ सेंटिनल कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। अगली कई दहाइयों तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स जाता, उसको कबीला मारकर उसकी लाश को साहिल पर लटका देता था, जो इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बंटवारे में अंडमान आइलैंड्स का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। यहाँ रहने और बसने वाले तमाम लोग अब इंडियंस कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कबीला भी शामिल था। बेशक इस कबीले को ये मालूम भी नहीं था इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया इस नाराज कबीले से एक पीसफुल कांटेक्ट किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने सर लिया। वो आइलैंड के गिर्द पोर्ट में चक्कर काटते और गिफ्ट्स फेंकते जाते। वो और कुछ नहीं बल्कि इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में नेशनल ज्योग्राफी ने आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाही, जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वो आइलैंड के और ज़्यादा करीब जाकर गिफ्ट्स रखेंगे जो लहरों पर तैरकर साहिल पर पहुंच जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिनों तक गिफ्ट्स फेंकते रहे, लेकिन जब वो साहिल के करीब गए तो उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कबीले के फाइटर्स ने उनके सामने गिफ्ट्स तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आ लगा। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास उल्टे पांव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर की कुछ फुटेजेस वो दूर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए थे और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पहली और आखिरी रिकॉर्डिंग है। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित यहाँ फिर भी आते रहते, कबीले को दूर से ही गिफ्ट्स देकर वापस चले जाते। कई सालों के बाद आखिरकार वो कबीले से एक दिन दोस्ताना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी कैप्चर किए जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट्स लेते भी देखा गया। पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी इस मिशन पे लगा लिया, जिसको भी कबीले के साथ फ्रेंडली माहौल देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पर आकर फंस गई। ये पनामा में रजिस्टर्ड एमवी प्रिमरोज शिप थी, जिसमें 30 लोग सवार जो रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया 50 से ज़्यादा लोग आइलैंड से निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के साहिल पर मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पे देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है, किसी भी रीज़न की वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग
अगर किसी पे रहम दिल रहे हैं तो वो है त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुमाला। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल आइलैंड्स के तमाम फ्यूचर कैंसिल कर दिए और आइलैंड को सील कर दिया गया। तब से लेकर इसके गिर्द इंडियन नेवी की शिप्स पेट्रोल करती हैं। किसी को भी किसी भी वजह से यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2006 में 2 मछुएरे गलती से इस आइलैंड पे जा पहुँचे। इस एरिया में दूसरे मछुएरे जो फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछुएरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडीज को बीच के किनारे लटका दिया। इस वाक़ये के 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन एलन ने यहाँ छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट में अंडमान आइलैंड पहुँचे। कुछ मछुएरों को रिश्वत देकर ज़बरदस्ती उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन पर गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वो आइलैंड तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर मौजूद हैं, जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहें अपने आइलैंड पर कर सकते हैं और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर रेडियस में भी नहीं आ सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहां पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहे हैं। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।